हो? क्या यहाँ पे सब लोग मानते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको हो जाए, अभी यू आर एन एडी राइट, आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आपको हो जाए कि मैं आने वाले टाइम में राजू हिरानी से अच्छी मूवी बना सकता हूँ, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये बात पता है हमको सबको। मतलब कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप हैरी पॉटर से अच्छी मूवी बना सकते हो अगर आप ठान लो तो, है ना, और आप मान लो और अपने अंदर यहाँ पर मान लो। दिमाग कहेगा नहीं हो सकता कि भाई तू है क्या, तू क्या बात कर रहा है, कहाँ राजू हिरानी, कहाँ है? अरे वो भी तो कहीं से आया था, उसमें और बाकी जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उनमें क्या फर्क था? वो भटक गए इधर उधर, 10 चीजों में दिमाग चल गया उनका। बट इन लोगों ने, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आई कैन से विद 100% कॉन्फिडेंस, अपने दिल में जो था सिर्फ उसको पकड़ के रखा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आसपास में क्या बातें हो रही है। दूसरे लोग वो जो बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहां जाते थे बॉम्बे, मैं कुछ करूंगा, फिर 10 बंदे फेलियर देखते थे, 20 लोगों की बातें सुनी, एक से एक आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे, वो बैठे होंगे और अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ खुल के शेयर करेंगे कि मैं किस वजह से फेल हुआ, और आप एकदम कनेक्ट कर जाओगे उनके साथ। आपके पास में चॉइस है कि आप उनके साथ में कनेक्ट करते हो या ऐसे लोगों के साथ में जो निकल गए। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, किसी का भी किसी भी फील्ड में, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, उठा लो ना एग्जाम्पल। आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठाकर, बीथोवन के बारे में सबने सुना है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट एक बड़ी मजेदार आपको चीज बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेक माय वर्ड फॉर इट। एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बताऊं, एक ऐसा बच्चा जिसको घर में रखा गया, अच्छे महल में रखा गया, और सिर्फ दिन में बाहर निकाला गया अपनी जिंदगी के 20 साल तक, और उसके दिमाग में बिठा दिया गया बेटा रात नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ दिन होता है। वो देख देख करके बड़ा हो गया और आज भी वो यही मानता है कि रात नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन रात तो होगी ना, कभी तो होगी। जब होगी तो उसका क्या हाल होगा? अरे मेरी जिंदगी में तो रोज दिन होता है, रोज रात होती है यार, क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी, मेरी क्या, हमारी जिंदगी में तो हम लकी है, वो लकी है। कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए, बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। सो वी नीड टू गो डीपली इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज इन व्हाट इज राइट थिंकिंग। मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों को आइस स्केटिंग आती है? आप जाओगे तो क्या होगा? बार बार गिरोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोशिश करोगे, सीख नहीं पाओगे, लगेगी, चोट लगेगी। ये क्या है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सोल्यूशन निकालो, क्या एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, जेन्युइनली, तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो गई। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। ये मत समझो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी। क्या होगा? प्रॉब्लम आई, डर गए। ये क्या हुआ? क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म, मर गए।
और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ, मजा आ गया। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है, अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं इस बारे में बात करता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिजायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो करें क्या? थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड वो समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दी, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हैं, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपकी बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहे कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने। ये खतरनाक है। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, 2 महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहां फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने हमने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप ये तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, है ना। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, बड़ा भारी काम है भाई। कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1 लाख रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा 1 साल में। ये आजादी कहां से आती है? ये सोच से आती है। फोकस कहां डालना है? मांगने में नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलना, खुद को डिजर्विंग बनाना।
You do not get what you want, you get what you are. तो असली सक्सेस क्या है? जब आप कुछ ऐसा कर जाओ अपनी लाइफ में कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी आप हंसते हंसते मर सको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.